Everyone, I hope everyone is doing fine. तो मेरी तबीयत ख़राब है, so please bear with my voice. अच्छा, so I hope everyone is doing fine और आप सब लोगों को पता होगा कि I am doing a series of daily chemistry videos until we complete our course. ठीक है, और हमारा गोल यही है कि हम लोग ऑर्गेनिक से पहले जितना है वो डेली केमिस्ट्री वीडियोस कवर कर लें, देन वी टेक अ ब्रेक और हम लोग फिजिक्स साथ शुरू कर दें और फिर हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे. ठीक है. एनीवेज, आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एसिड एंड बेसिस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और सॉल्ट्स को हम लोग ना बेसिकली होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लेकिन हम लोग सॉल्ट्स को ना सेपरेटली डील करते हैं. सॉल्ट्स को हम लोग सेपरेटली डील करते हैं, लेकिन सॉल्ट्स के लिए आपको एसिड एंड बेसिस और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए. सॉल्ट की मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है एंड इट विल बी अपलोडेड आफ्टर एसिड एंड बेसिस. एसिड्स क्या होती है? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर अ chemical substances that disassociates या तो ionizes in water to give out hydrogen ions, H positive ions. अच्छा, जब हम लोग कहते हैं ना कि एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट्स या आयोनाइजेस इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन. एसिड्स की जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टी है ना, वो तभी बनती हैं. वो किस लिए बनती हैं? वो बनती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस. ठीक है. एसिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन हाइड्रोजन आयन. सिमिलरली बेसिस की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन OH आयंस. हम लोग सब पे डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया. नाउ we will discuss some of our common acids. कॉमन एसिड्स हैं जिनकी हम लोग डिस्कशन करेंगे थ्रू आउट. कॉमन एसिड्स हैं, उनकी क्या कहते हैं, उनकी ब्रेक डाउन और उनकी होते क्या हैं. सबसे पहला एसिड जो है हमारे पास वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl कहते हैं. HCl जो है H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव. ठीक है. और ये दोनों एक्वस स्टेट्स में होते हैं. दे आर सॉल्युबल इन वाटर. जब तक वो सॉल्युबल होंगे नहीं एसिड, तब तक वो अपने हाइड्रोजन आयंस नहीं देंगे, और जब तक वो हाइड्रोजन आयंस नहीं देंगे, तब तक वो एसिड बनते नहीं है. ठीक है. सो एसिड्स आर ऑलवेज सॉल्युबल. सेकंड, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है H2SO4. इसके अंदर हमारे पास आते हैं 2H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयन. अच्छा, अब ये जो सल्फेट आयन होते हैं ना, इसको हम लिखते हैं SO4 2 नेगेटिव. और ये एक बस ये भी होता है. ये जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोली एटॉमिक आयंस. इनको हम क्या कहते हैं? पोली एटॉमिक. ये पोली एटॉमिक होते हैं. ठीक है. और इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सल्फेट. इसको हम लोग सल्फ्यूरिक आयन कहते हैं. ठीक है. ऑलराइट, देन वी हैव, सॉरी अगर मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है. एनीवेज, सो थर्ड जो है हमारे पास वो है नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज हमारा HNO3. जो हम लोग ब्रेक डाउन करें तो बनता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव. और ये भी हमारे पास पोली एटॉमिक होता है. इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट आयन. और सिमिलरली हम इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक आयन. ठीक है जी. नाउ बेसिक बातें हम लोग ने कर ली. नाउ वी विल डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड. हम एसिड को आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड हमारे पास तीन तरह के होते हैं. ये बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स जो है, ये बेसिकली हमारे इंडिकेटर्स के अंदर आ जाता है. इंडिकेटर्स का सब टॉपिक मैं अभी एसिड के साथ ही करा देता हूँ.
कि अच्छा सबसे पहला टेस्ट जो होता है एसिड को आइडेंटिफाई करने का, उसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट। जब हम लोग लिटमस पेपर की बात करते हैं ना, व्हेनेवर वी डिस्कस लिटमस पेपर, हमारे पास लिटमस पेपर की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है ब्लू, एक हमारे पास होता है रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर होता है और रेड लिटमस पेपर होता है। जब हम लोग एसिड का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जब हम लोग एसिड का एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग हमेशा ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। और होता क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग एक अननोन सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। अगर तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया, हमें इंडिकेट हो जाएगा कि हमारे अननोन सॉल्यूशन के अंदर एसिड है। दिस इंडिकेट्स द सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड। अगर नहीं समझ आई तो मैं एक ड्राइंग से समझा देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये एक देखो, एक बीकर है। बेयर विथ माय बैड ड्राइंग। ये हमारे पास फ्लास्क है, ठीक है। अजान हो रही है तो मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। हुआ क्या है, एक फ्लास्क था, उसके अंदर हमने एक अननोन सोल्यूशन डाल दिया। ये मैंने ब्लू कर दिया, लेकिन ये होता कलरलेस है। ठीक है, कलरलेस अननोन सोल्यूशन डाल दिया। हमें नहीं पता ये इसके अंदर एसिड है, बेस है क्या। हम लोग ने ब्लू लिटमस पेपर डाला, और अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया तो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। अच्छा जी, हमारा दूसरा टेस्ट जो होता है ना, वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। दूसरा टेस्ट हमारे पास किस चीज़ के साथ होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। अब ये किस तरह होता है इस तरह है कि अगेन एक अननोन सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या है हमारे पास, एक अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है। एक अननोन सॉल्यूशन है, ये फ्लास्क है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है। इधर हम लोगों ने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का हमारे पास इधर सॉल्यूशन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन है। और हमने क्या किया कि हमने few drops ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिए। हमने कुछ ड्रॉप्स यूनिवर्सल इंडिकेटर के डाल दिया। अगर तो एसिड प्रेजेंट हुआ ना, इफ एसिड इज प्रेजेंट, the color will change from anywhere around red to yellow। रेड और येलो के दरमियान कलर हमारा चेंज हो जाएगा। क्या मतलब, अगर तो हमारे पास रेड कलर का सोल्यूशन निकला तो हमें पता चल जाएगा 1 से 2 के दरमियान कि पीएच का एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, हम लोग इसको एंड पे डिस्कस करेंगे कि हमारे ये पीएच स्केल वगैरह, ठीक है। और अगर हमारे पास 4 to 6 पीएच का है,
तो वो हमारे पास वीक एसिड है और उसका कलर होगा येलो। ठीक है, पहले टेस्ट में हमने क्या किया, पहले टेस्ट के अंदर हम लोगों ने ब्लू लिक्विड पेपर डाला, अगर वो ब्लू से रेड हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर एसिड है कि नहीं। इस केस के अंदर हमने अननोन सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर के ड्रॉप्स डाले, अगर तो सॉल्यूशन का कलर रेड से येलो के दरमियान आया तो हमें पता चल जाएगा एसिड है, अगर रेड हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और अगर येलो के करीब हुआ तो वीक एसिड होगा। और थर्ड हमारा मेथड होता है, थर्ड मेथड होता है पीएच मीटर का। पीएच मीटर क्या होता है कि पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है। होता क्या है कि सिमिलरली हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन होता है, अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन। अब इसके अंदर होता क्या है कि फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बहुत प्यारी सी ड्राइंग करके आप लोगों को समझाता हूँ कि फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास हमारा पीएच मीटर है। तो इसके अंदर ना, इसके साथ हमारे पास एक रॉड होती है, एक रॉड होती है जो हम लोग डिप कर देते हैं, रॉड होती है ये जो हम लोग डिप कर देते हैं, डिप इन दिस सॉल्यूशन। अगर तो हम लोगों ने इसको डिप कर दिया सॉल्यूशन के अंदर, अगर तो इस स्केल के अंदर, इस स्केल के अंदर बिलो 7 pH आ गया, बिलो 7 pH आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक एसिड की। ऑलराइट, नाउ एसिड्स की हम अंडर, जब हम एसिड्स की बात करते हैं ना तो हम लोग एसिड्स के अंदर सबसे पहले हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, फिर हम लोग अभी बात करेंगे रिएक्शंस की, और फिर हम लोग उसकी बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो रिएक्शन होती है ना वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन, व्हेनसोएवर एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, ये याद कर लें, व्हेनसोएवर जो मैं लिखवाऊंगा ना एसिड की रिएक्शन, उसकी मैं एक जेनेरिक फॉर्म लिखवाऊंगा और वो आप लोग ने याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनसोएवर एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, हमेशा हमेशा हम लोगों के पास हमेशा सॉल्ट प्लस H2 गैस मिलेगी, हमेशा सॉल्ट प्लस H2 गैस मिलेगी। ये रिटन बात है, ये आप लोगों ने याद रख लेनी चाहिए। ठीक है, इसके हम एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स करते हैं। फॉर इंस्टेंस एसिड है, उसने मेटल के साथ रिएक्ट किया, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसने रिएक्ट किया सोडियम के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होती है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। होता क्या है बेसिकली, देखिए जो क्लोरीन एटम है ना, ये क्लोरीन एटम है, ठीक है, ये हमारे पास सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी और सॉल्ट बन जाएगी। सॉल्ट की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड which replaces one or more of hydrogen ions with a metal और अमोनिया। वो क्या होता है हम लोग ने सॉल्ट की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन सॉल्ट की यही है कि जब हाइड्रोजन के साथ जो भी चीज़ लगी हुई है ना, उसको अगर मेटल रिप्लेस करेगा ना तो वो कंपाउंड जो है ना, वो आयोनिक कंपाउंड जो उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, तो ये सॉल्ट फॉर्म होगी और जो हाइड्रोजन है लेदर आ जाएगा, वो हाइड्रोजन एज अ गैस रह जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस हम लोग कहते हैं कि H2SO4 है प्लस पोटेशियम है, तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2 गैस। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, ये जाके अलग हाइड्रोजन इधर बन जाएगा, और जो मेटल है इट विल रिएक्ट विद SO4 और वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सेकेंड रिएक्शन, ये याद रख लें, मैं जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ वो याद रखना। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, whenever an acid will react with an metal carbonate, हमेशा जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना वो सॉल्ट, हमेशा जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे सॉल्ट, वाटर
एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है Na2CO3, क्या मतलब, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl विल गिव अस व्हाट। अब देखो हमें पता है कि सॉल्ट H2O कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यही रटे करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका ब्रेक डाउन करके आराम से मैं समझाता हूँ। अच्छा, जब भी CO3 होगा ना, तो आपने हमेशा ये काम करना है, आपने हमेशा ब्रेक डाउन कर देना है दो चीज़ों में। एक आ जाएगा हमारे पास CO2 और एक हमारे पास आ जाएगा खाली ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, खाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, होगा क्या, जो सोडियम है ना हमारा, it will react and it will react with chlorine, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन नीचे आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये वाटर बन जाएगा। और हमारे पास हमेशा whenever an acid reacts with metal carbonate एक सेपरेट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एक सेपरेट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल करके समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, अगेन व्हेनेवर CO3 कम्स, हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया CO2 एंड O2 नेगेटिव। अच्छा, अब होगा क्या, ये जो कैल्शियम है, हमें पता है ये जो कैल्शियम है, इट विल गो एंड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी विद SO4 आयन, और क्या बनेगा, CaSO4 प्लस ये जो हाइड्रोजन है, इट विल गो एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वो एक सेपरेट बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ हमारी थर्ड रिएक्शन, एसिड की थर्ड रिएक्शन क्या है, एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस, एसिड रिएक्ट्स विथ bases. Whenever an acid reacts with bases, हमेशा हमारे पास क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस H2O, हमारे पास हमेशा फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर, और इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन बात यह है इधर कि बेसिस होती क्या है, व्हाट आर बेसिस होती क्या है। सो नाउ वी विल डिस्कस बेसिस। बेसिस क्या होती है, बेसिस क्या है, they are substances that neutralizes an acid are known as bases. bases क्या है, वो substances जो acid को neutralize करते हैं। ठीक है, अब बेसिस के अंदर हमारे पास दो टाइप होती हैं, जो बेसिस soluble होती हैं, those bases soluble in water are known as alkalis, ये alkalis, ठीक है। और alkalis क्या करती हैं, alkalis produces OH negative ions in water। और मैंने आप लोगों को ये पहली बात भी बताई थी कि property of an alkali are due to OH negative ions। और जो हमारे पास soluble नहीं होती, हम उनको हम लोग insoluble bases कहते हैं, जो हमारे पास होती हैं मेटल ऑक्साइड्स, क्या मतलब ये है कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सारे इनसॉल्युबल बेसेस हैं। तो हम लोग एक स्टेटमेंट हमेशा याद करते हैं कि ऑल एल्केलीज आर बेसिस but not all bases are alkali, ठीक है। तो हम लोग ने
इधर मैं जल्दी से समरी लिख देता हूं एक कोने में कि आप लोगों को याद हो। एसिड ने रिएक्ट किया मेटल के साथ, तो क्या बनेगा? एसिड ने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2 गैस। एसिड ने जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरे हमने कहा जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा या एसिड एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड प्लस बेस नहीं, हम लोग एसिड प्लस एल्कली अगर करें तो एसिड प्लस एल्कली में हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर ओनली। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्टेंट होती है। और जब एसिड इनसॉल्युबल बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, इनसॉल्युबल बेसिस के साथ, तब भी वो हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। इसके एग्जांपल्स करते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल HCl है, उसने रिएक्ट किया NaOH के साथ। NaOH क्या है? इट्स अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनेगा? H2O, वाटर। होगा क्या? हाइड्रोजन जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या फॉर्म हो जाएगा? H2O प्लस Na और Cl रिएक्ट करेंगे, इट विल फॉर्म NaCl, तो सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली एक और एग्जांपल, H2SO4 plus KOH will give us what? K2SO4 plus H2O। ठीक है। नाउ हमने कहा एसिड्स की हमारी इधर बात खत्म हो गई। हमने एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन और रिएक्शंस पढ़ लिए। आइडेंटिफिकेशन और रिएक्शंस पढ़ लिए। अब बेसिस की जब हमने बात की तो हम लोग ने बेसिस की रिएक्शंस के अंदर एक रिएक्शन पढ़ लिया। एक रिएक्शन हम लोग ने पढ़ लिया कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद एल्कली या इनसॉल्युबल बेसिस, हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेगा। लेकिन बेसिस की एक और रिएक्शन भी होती है। बेसिस की होती है बेसिस विद अमोनिया, बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट। तो व्हेनेवर बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट, तो हमेशा हमेशा हमारे पास सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस मिलेगी। सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस मिलेगी। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH4NO3 प्लस NaOH विल गिव अस व्हाट? देखो जब भी अब NH4 भी आएगा ना तो हम लोगों ने उसको उसी तरह डील करना है जिस तरह मेटल कार्बोनेट को करते हैं। NH3 अलग डील होगा, H पॉजिटिव अलग डील होगा। इस केस के अंदर भी NH3 एक सेपरेट प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम और नाइट्रेट आयन जो है ये सॉल्ट बना लेगा NaNO3 प्लस ये OH आयन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बन जाएगा और सेपरेट प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा NH3 अमोनिया गैस का। इस तरह इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH4Cl प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड विल गिव अस व्हाट? अगेन लिथियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, LiCl बन जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और H2O बना लेगा और NH3 सेपरेट प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, एक इधर नोट याद कर लें कि whenever NH3 will react with an acid, it will form ammonia salt। ठीक है। ये किस तरह? ऊपर हमने NH4Cl की बात की है, तो NH4Cl किस तरह बनता है? वो इस तरह बनता है कि NH3 ने
HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा NH4Cl, एमोनिया सॉल्ट बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने NH3 को रिएक्ट कराया HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास NH4NO3, NH4NO3, जो हम लोगों ने सबसे ऊपर पहली बात की थी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बात करनी है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर। और वीक एसिड्स वो होते हैं वो आर पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर, जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर के अंदर। जो वीक एसिड होता है ना, वो हम लोग होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज आवर वीक एसिड और वो रिवर्सिबल होता है। H2CO3 will give us 2H positive and CO3 2 negative। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड होता है। और जो हमारी एग्जांपल्स होती हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, वो हमारे पास है HCl एंड H2SO4, ये हमारे पास सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, alright, next then we discuss our physical properties, physical properties of acid। जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो वही होती हैं जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं एसिड की, जो हम लोगों ने बात कर चुके हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, they are sour in taste, they are sour in taste। फिर they turn blue litmus paper red, ये हम लोगों ने बात कर ली है। they turn blue litmus red। और they are good conductors of electricity, good conductors of electricity। अच्छा जी, now let's discuss strong and weak alkalis। strong and weak alkalis, तो they are also same। strong alkalis कौन से होते हैं? वो those alkalis जो completely ionize हो जाते हैं, completely dissociates हो जाते हैं, dissociates in water। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि all the alkali molecules have become ions in water। वीक का क्या मतलब है? partially dissociates in water। क्या मतलब? not all alkalis have become ions in water। Alright, and now we discuss our physical properties of alkali। एसिड में हमने क्या पढ़ा कि एसिड हैज sour taste। एल्कलीज के अंदर बिटर टेस्ट होता है। एल्कलीज हैव बिटर टेस्ट। एसिड के पास होता है sour टेस्ट, एल्कलीज के पास होते हैं बिटर टेस्ट। और उसके अंदर एल्कलीज हैव स्लिपरी सोपी फील, स्लिपरी सोपी फील। अब एल्कली क्या करते हैं? दे आर ऑपोजिट, वो न्यूट्रलाइज करते हैं, तो दे आर ऑपोजिट इन एवरी केस। वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं और वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूविंग आयंस।
ठीक है जी, और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारी फाइनल चीज जो है वो है ऑक्साइड्स। हमारे पास तीन किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं, तीन किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं। अभी हमारे पास एक और सब टॉपिक है इसी एसिड बेसिस के अंदर, और इनको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड्स। हमारे पास 7.1 होता है, इसी का सब टॉपिक है। हमारे पास तीन किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। नाम से पता चल जाते हैं ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स जो, इनको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। इनको हम कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और होता क्या है कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, तो वो एसिड बन जाते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है नॉन मेटल है ना, तो हमारे पास लेट्स सपोज SO2 है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बन जाएगा, H2SO4 या H2SO3। सिमिलरली अगर हमारे पास है CO2 प्लस H2O, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और अगर हमारे पास NO2 है प्लस H2O, तो हमारे पास बन जाएगा HNO2 और HNO3। ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास एसिड्स हैं। ऑलराइट, फिर हमारे पास होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। क्या होते हैं हमारे पास, हमारे पास होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब है, बेसिक ऑक्साइड्स का मतलब ये है कि दे आर मेटल ऑक्साइड्स, दे आर मेटल ऑक्साइड्स, दे आर ऑपोजिट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या मतलब कि जब मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, तो हमें क्या देता है, हमें बेसिक सॉल्यूशन देता है। क्या मतलब, हमें एल्किलीज देते हैं, हमें एल्केलाइन बेसिक या एल्केलाइन सॉल्यूशन देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, हमें बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड था, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आखिरी हमारे पास होते हैं थर्ड टाइप, जो बड़े मजे की टाइप होती है, उसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हम इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि दे बिहेव बोथ लाइक एसिड एंड बेसिस, अच्छा, अब हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह के एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन याद कर लो, नोट बना के याद कर लो, नोट। एग्जामिनर हमें सिर्फ थ्री टाइप के एम्फोटेरिक ऑक्साइड को टेस्ट करता है। सबसे पहला जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ऐसी चीज है जो एम्फोटेरिक है। सेकंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आखिरी है लेड ऑक्साइड। क्या है, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब वो दोनों काम करते हैं। अच्छा, अगर एग्जामिनर पूछे कि वो हाउ इट एक्ट्स लाइक एन एसिड, तो वो एसिड की तरह किस तरह रिएक्ट करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, वो रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर एसिड है तो क्या होना चाहिए, इफ एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों, अगर जिंक ऑक्साइड एसिड है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद एल्कली, एल्कली है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए, वाटर बनना चाहिए। और अगर हमें पूछा बेसिक है, मतलब अगर हमने कहा
कि हाउ इट एक्ट्स लाइक अ बेस, बेस किस तरह एक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है ZNO प्लस HCl, तो अगर बेस है तो क्या बनेगा, इट विल रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या बन जाएगा, ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा और ये वाटर बन जाएगा, सॉल्ट वाटर। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर आवर चैप्टर। हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स कर लिए थे ना, तो अब हम लोग आखिरी चीज पढ़ लेते हैं, छोटा सा सेक्शन है, इंडिकेटर्स है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक तो लिटमस है, वो हमें पता है, एसिड के अंदर ब्लू से रेड होता है, बेसिस के अंदर रेड से ब्लू होता है। फिर हम लोग एक और चीज होती है मिथाइल ऑरेंज जिसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर, मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर ऑरेंज होता है और बेसिस के अंदर येलो होता है, और बेसिस के अंदर येलो होता है। और फिर हमारे पास एक तीसरी चीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं फेनॉल फेथिलीन, फेनॉल फेथिलीन। फेनॉल फेथिलीन ना एसिड के अंदर, फेनॉल फेथिलीन एसिड के अंदर होता है कलरलेस, और बेस के अंदर होता है, और बेसिस के अंदर होता है, बेसिस के अंदर होता है पिंक। बस आप लोगों ने इसको इंडिकेटर्स के अंदर सिर्फ इनके कलर चेंजेस याद रखने हैं, दैट्स ऑल। यूनिवर्सल इंडिकेटर के हम लोग ने बात कर ली, मैं पीएच स्केल जल्दी से समझा देता हूँ। तो पीएच स्केल हमारे पास कुछ इस तरह होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, 7 जो होता है हमारे पास होता है न्यूट्रल। ठीक है, जो 0 से 2 के दरमियान होता है ना, 0 से 2 के दरमियान ये हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रेंथ जो है ना, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, एज वी गो डाउन, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। और इसके अंदर ये कलर होता है रेड, और ये टाइम के साथ होते 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 येलो हो जाता है। ये जो है ना, ये हमारे पास वीक एसिड है। जो पीएच हमारे पास 4 5 6 वाला है वो वीक एसिड है, और जो 1 2 3 वाला है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका कलर रेड होता है, इसका कलर येलो होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑपोजिट होता है, इसके अंदर हमारे पास ऑपोजिट होता है डाउन दी। अब जैसे हम 8 से 14 की तरफ जा रहे हैं ना, 8 से 14 की तरफ जा रहे हैं, तो स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा हो रही है। इधर हमारी डाउन द ट्रेंड स्ट्रेंथ कम हो रही थी, यहाँ पे डाउन दी ट्रेंड ज्यादा हो रही है। जो 8 9 10 वाले हैं ना, जो 8 9 10 वाले हैं, इनका कलर होता है हमारे पास ब्लू। इसके कलर होता है हमारे पास ब्लू। 8 से 9 वाला जो होता है इसका कलर होता है ब्लू, ये होता है वीक एल्कली। और जो 13 से 14 वाला होता है ना, वो हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग, और इसका जो कलर होता है ना, वो पर्पल टू डार्क पर्पल होता है, पर्पल टू डार्क पर्पल। ठीक है, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं इसके कलर्स चेंज कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। ये ब्लू होता है, ये हमारे पास पर्पल होता है, ये हमारे पास येलो होता है, और ये हमारे पास रेड होता है। ठीक है जी, सो दिस इज इट फॉर आवर एसिड बेसिस, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अराउंड। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।